Everyone. So let's start with our topic human male reproductive system. Human male reproductive system consists of some ducts, tube-like structure, accessory glands and external genitalia. Accessory glands कौन कौन से हैं? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, बल्बोजुरेथ्रल ग्लैंड जिसका दूसरा नेम है कॉपर्स ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले क्या है? रेटे टेस्टिस, फिर कौन आता है उसके बाद? वासिफ्रेंशिया, फिर क्या आती है? एपिडिडमिस, फिर आता है वासा डिफरेंशिया जिसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, फिर आ गया इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूराइनोजेनिटल डक्ट विच हेल्प्स इन द पासेज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो चीज़ें बॉडी के बाहर हैं मेल के, वो है स्क्रोटम एंड पेनिस नोन एज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। नाउ who is the primary sex organ? Testes. Why? Because it produces male hormone testosterone as well as gamete sperm. Next is testes are present in a pouch like structure known as scrotum. Inside the scrotum there is a septum present, दीवार present है जिसमें हमारे क्या हैं? दोनों testes क्या हैं? present होते हैं। It is a dark pigmented pouch divided into two separate sacs which arises from lower abdominal cavity। जहाँ पे स्टमक ख़त्म होता है वहाँ पे बाहर वाली साइड जिसको हम लोअर abdominal wall बोल रहे हैं, इन बिटवीन द थाइज वहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के दो सैक्स हैं, हर एक सैक में क्या है? एक टेस्टिस क्या है? पाया जाता है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हैं एंड टेस्टिस क्या है? स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म बनाने के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। आई होप अप टू दिस इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ स्क्रोटम रिमेन्स अटैच्ड विद अब्डोमिनल कैविटी। सपोज करो यहाँ पे हमारा स्टमक क्या है? ख़त्म हो रहा है, ये हमारी अब्डोमिनल वॉल होगी जहाँ पे स्टमक ख़त्म होता है। यहाँ से क्या है? स्क्रोटम अराइज होता है, ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया? स्क्रोटम। अब स्क्रोटम एंड ये अब्डोमिनल वॉल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? एक केनाल की हेल्प से। दिस केनाल इज नोन एज इंजीनियल केनाल। दिस इज द मेन कंसेप्ट विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो स्क्रोटम है वो अब्डोमिनल वॉल के साथ कैसे अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ अ केनाल और ट्यूब नोन एज इंजीनियल केनाल, जो कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से इस अब्डोमिनल वॉल स्टमक की वॉल से जुड़ी होती है। नेक्स्ट इज जो हमारे पास स्क्रोटम है इसके अंदर क्या रहते हैं? टेस्टिस रहते हैं। ये हमारी क्या होगी? अब्डोमिनल वॉल होगी। ये जो हमारा स्क्रोटम है वो अब्डोमिनल वॉल के साथ कैसे जुड़ता है? विद द हेल्प ऑफ इंजीनियल केनाल। बट ये जो टेस्टिस हैं, ये दीज आर द टेस्टिस। टेस्टिस इसके साथ कैसे जुड़ते हैं? इस अब्डोमिनल वॉल के साथ टेस्टिस कम्युनिकेट विद द अब्डोमन थ्रू अ कम्प्लेक्स ऑफ कोड नोन एज परमिएटिक कोड। दिस कोड इज नोन एज परमिएटिक कोड। ये जो कोड है किससे बनी हुई है? आर्टरी। ये कोड किससे बनी है? आर्टरी से। वेन, लिम्फेटिक वेसल, ये सारी चीज़ें इकट्ठे होके एक स्पर्मेटिक कोड बनाते हैं, जो स्पर्मेटिक कोड टेस्टिस को अब्डोमिनल वॉल के साथ जोड़ के रखने में हेल्प करती है। ठीक है, अब तुम्हें दो टॉपिक्स मैंने बताए हैं। जो स्क्रोटम है वो अब्डोमिनल वॉल के साथ कैसे जुड़ता है? इंजीनियल केनाल की हेल्प से। जो टेस्टिस हैं वो अब्डोमेन के साथ कैसे जुड़ती हैं? स्पर्मेटिक कोड की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा होता है, फीटस होता है, टेस्टिस जब बच्चा 7 मंथ्स का हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग 7 मंथ फीटस जब 7 महीने का हो जाता है तो उसके जो टेस्टिस है इट विल डिसेंड आउट। डिसेंड आउट मतलब वो बाहर निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजीनियल केनाल। ठीक है, मतलब 7वें वर्ष क्या है? बच्चे के टेस्टिस बनते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। पर कई बच्चों में क्या होता है? टेस्टिस बाहर निकलने की मैकेनिज्म से फेल हो जाते हैं। डिसेंड मतलब बाहर निकलना। टेस्टिस क्या है? बाहर नहीं निकल पाते। जिन बच्चों में टेस्टिस 7th मंथ में बाहर नहीं निकल पाते उनको डिजीज़ हो जाती है। उस डिजीज़ को बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। क्रिप्टोकिडिज्म। एंड जिनमें क्रिप्टोकिडिज्म होता है वो बच्चे क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन क्या है? आगे नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? इट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द स्क्रोटम एंड अटैच्ड विद द अब्डोमिनल वॉल विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कोड। जो टेस्टिस होते हैं, ये मैंने स्क्रोटम ड्रॉ किया, ये मैंने टेस्टिस ड्रॉ किया। टेस्टिस स्क्रोटम में बैठा है एक पैड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके ऊपर। इस पैड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गबरनैकुलम बोलते हैं। टेस्टिस जो स्क्रोटम में एक चैम्बर के ऊपर रेस्ट करता है, उस पैड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गबरनैकुलम बोलते हैं। टेस्टिस की बेटा 3 कवरिंग्स हैं हमारे पास। टेस्टिस हैज़ 3 कवरिंग्स। उन कवरिंग्स को क्या बोला जाता है? ट्यूनिकास बोला जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ट्यूनिकास प्रेजेंट है? ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा। सबसे बाहर वाली को वेस्क्यूलोजा बोला जाता है, सबसे अंदर वाली को वेजिनैलिस बोला जाता है, मिडल वाली को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोला जाता है। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, सेंटर वाली है, ये टेस्टिस को हेल्प करती है कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने में। ये जो टेस्टिस है अंदर से ये डिवाइड हुआ है कुछ चैम्बर्स में। कितने चैम्बर्स में डिवाइड हुआ है? 250 कंपार्टमेंट से। इन 250 कंपार्टमेंट्स को क्या बोला जाता है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोला जाता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए हाउ मैनी लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस, 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। जैसे ये मैंने दोबारा से बनाया टेस्टिस, ये मैंने क्या बनाई? कंपार्टमेंट्स बनाई। इन ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स coiled structures are present. These coiled tubes are known as, yes, these coiled tubes are known as seminiferous tubules. Wall of seminiferous tubule is made up of germinal epithelium. ये जो seminiferous tubule की wall है, ये जो लेयर है, ये किससे बनी हुई है? जर्मिनल एपिथीलियम से बनी हुई है। मतलब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये किस चीज़ से बनी है? जर्मिनल एपिथीलियम के सेल्स से बनी है। एंड सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या पाया जाता है? जैसे ये मैंने सेमिनल वेसिकल बना दी। सेमिनल वेसिकल के अंदर क्यूबाइडल सेल्स पाए जाते हैं, क्यूब शेप्ड सेल्स पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। एंड इसके अंदर एक लंबे लंबे सेल्स पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? सर्टोली सेल्स बोला जाता है, या फिर नर्स सेल्स भी हम बोल सकते हैं। सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जैसे ये दोबारा बना देती हूँ। दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट। ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? मेल जर्म सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करते हैं? बार बार मियोटिकली डिवाइड करते हैं एंड क्या बना देते हैं? स्पर्मेटिड्स बना देते हैं। फिर वो स्पर्मेटिड्स मैच्योर होके क्या बना देते हैं? स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। और उसके बाद इसके अंदर ये जो लंबे लंबे सेल्स पड़े हैं, ये वाले, इनको क्या बोला जाता है? सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनका नेम क्या है? नर्स सेल्स भी इनका नेम है। सर्टोली सेल्स के और कौन कौन से फंक्शन हैं? ये जो स्पर्मेटिड है या फिर स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उनको अटैच होने के लिए जगह देते हैं। ये FSH के रिस्पॉन्स को भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनाने में जो प्रोटीन यूज़ होते हैं, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है? हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। नेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया था 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस, it is known as interstitial space, and in this interstitial space some cells are present known as interstitial cells or Leydig cells। ये जो interstitial cells है, ये हार्मोन बनाते हैं। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किसके अंडर आता है? एंड्रोजन्स के अंदर आता है। एंड्रोजन्स एक क्लास है जिसके अंदर क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। फिर ये जो हमारे पास टेस्टिस बना था, टेस्टिस के अंदर ये जो कंपार्टमेंट्स है, इसके अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मेल जर्म सेल ने जो स्पर्म बनाए, वो स्पर्म बाहर निकल रहे हैं एक ट्यूब की हेल्प से। उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। फिर रेटे टेस्टिस से स्पर्म कहाँ चला जाता है? वास इफ्रेंशिया के पास चला जाता है। फिर एक क्वाइल्ड ट्यूब निकलती है टेस्टिस से, जिसको एपिडिडमिस बोला जाता है। वहाँ से स्पर्म गुजरते हुए कहाँ चला जाता है? वास डिफरेंस में चला जाता है। ये जो एपिडिडमिस है, इसके 3 पार्ट्स हैं।
ये हेड पार्ट, ये टेल पार्ट और ये मिडल पार्ट। हेड पार्ट को कॉर्पस एपिडिडमिस बोलते हैं, बॉडी को, मिडल पार्ट को कॉर्पस एपिडिडमिस बोलते हैं एंड टेल पार्ट को कॉडा एपिडिडमिस बोलते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडमिस? ये टेम्परेरी टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखती है। अगर तो स्पर्म ने बाहर रिलीज होना है, इजैकुलेशन होनी है, फिर तो ये एपिडिडमिस स्पर्म को वास डिफरेंस के पास भेजता है। अगर इजैकुलेशन नहीं होनी, स्पर्म ने अंदर ही रहना है मेल की बॉडी में, फिर ये एपिडिडमिस स्पर्म को बाहर जाने नहीं देती। तो हम बोल सकते हैं ये स्पर्म की मोबिलिटी को भी मेंटेन करता है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट को भी मेंटेन करता है। टेस्टिस और एपिडिडमिस को कलेक्टिवली टेस्टिकल भी बोला जाता है। ओके, एपिडिडमिस के बाद स्पर्म कहाँ एंटर कर जाता है? वास डिफरेंस में एंटर कर जाता है। ठीक है, फिर जब स्पर्म वास डिफरेंस में एंटर करता है तो स्पर्म कहाँ से होके, ये जो वास डिफरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर के लूप अराउंड होके आती है। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पड़ा होता है, ये जो वास डिफरेंस है ये यहाँ से होके आती है। ठीक है, तो वास डिफरेंस को रास्ते में कौन मिलता है? सेमिनल वेसिकल मिलता है। तो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल इकट्ठे होकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, एंड इजैकुलेटरी डक्ट के पास क्या होता है? स्पर्म्स। तो उसके बाद स्पर्म्स कहाँ चले जाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है? बाय यूनियन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस की डक्ट से बनती है। उसके बाद जो स्पर्म है वो कहाँ चला जाता है? यूरेथ्रा के पास चला जाता है। यूरेथ्रा के ऊपर एक ग्लैंड पड़ा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी क्या करता है? स्पर्म के अंदर क्या है? कुछ सिक्रीशंस ऐड करता है, जैसे सेमिनल वेसिकल ने कुछ सिक्रीशंस ऐड किए थे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बोथ आर द ग्लैंड्स विच ऐड सिक्रीशंस इन द कमिंग स्पर्म। एंड वो जो कमिंग स्पर्म है वो क्या बन जाता है? एक थिक लिक्विड बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। ठीक है, एंड वो सीमन फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या है? बाहर निकल जाता है। इसीलिए यूरेथ्रा को कॉमन पासेज बोला जाता है फॉर यूरिन एंड सीमन, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है वो भी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है, एंड वास डिफरेंस के थ्रू जो स्पर्म आ रहा था वो इजैकुलेटरी डक्ट में जो सीमन की फॉर्म में आया है वो भी क्या है? यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलता है। नेक्स्ट, यूरेथ्रा के 4 पार्ट्स होते हैं: यूरिनरी यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पीनियल यूरेथ्रा। जो यूरिनरी यूरेथ्रा होता है वो सिर्फ यूरिन कैरी करता है। ठीक है, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है वो क्या होता है? जो यूराइनोजेनाइटल डक्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एंड है, मतलब यूराइनोजेनाइटल डक्ट जहाँ से शुरू होती है उस वाले पार्ट के पास प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है, इसलिए उस एंड को यूरेथ्रा के प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा भी बोल देते हैं। फिर आगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा का पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के बीच में प्रेजेंट होता है उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। एंड द लास्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज नोन एज पीनियल यूरेथ्रा which is situated in the tip and opens out at the end of penis known as urinogenital aperture। जहाँ पे वो खुलता है उस पार्ट को हम यूराइनोजेनाइटल अपर्चर बोलते हैं। यूरेथ्रा के पास 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स एक तरह के डोर होते हैं, एक तरह के दरवाजे होते हैं जो किससे बने होते हैं? मसल्स से बने होते हैं। ठीक है, जो क्या है उसकी यूरेथ्रा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। एक स्फिंक्टर है इंटरनल स्फिंक्टर, अंदर वाली साइड पड़ा होता है, एक बाहर वाली साइड डोर पड़ा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बना होता है एंड जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है स्ट्राइटेड मसल से बना होता है। ये जब यूरिन ने या स्पर्म ने बाहर निकलना होता है तब ये स्फिंक्टर्स क्या है? ओपन हो जाते हैं एंड स्पर्म को रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। Next, last part is copulatory organ known as penis. At the tip of the glans penis is a slit-like opening known as urinogenital aperture. जिस पेनिस के पास एक स्किन की फोल्डिंग होती है, जो उस स्किन की फोल्डिंग को फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस बोला जाता है, उस पेनिस को ग्लांस पेनिस बोला जाता है एंड उसकी ओपनिंग को यूराइनोजेनाइटल अपर्चर बोला जाता है। पेनिस के पास 3 इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? 2 तो डोर्सल साइड पे होते हैं, एक वेंट्रल साइड पे होता है। डोर्सल मतलब पीछे वाली साइड, वेंट्रल मतलब आगे वाली साइड। डोर्सल साइड पे कौन से होते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। वेंट्रल साइड पे एक होता है कौन सा? कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये जो
टिश्यूज़ हैं हमारे पास, दे गेट फिल्ड विद ब्लड जब मेल को सेक्सुअल अराउजल या फिर सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये टिश्यूज़ क्या हैं, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये कैसे फिल हो जाते हैं, ये फिल हो जाते हैं ब्लड से, एंड क्या करते हैं, पेनिस को बिल्कुल इरेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम पेनिस को क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल ऑर्गन भी बोलते हैं। जब पेनिस टोटली इरेक्ट हो जाता है तो वो अपने अंदर से क्या है, स्पर्म को रिलीज कर देता है। रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज इजैकुलेशन। जो मैंने तुम्हें 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ाए थे वो थे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड्स क्या हैं, कमिंग स्पर्म में सेक्रीशंस ऐड करते हैं। जैसे सेमिनल वेसिकल क्या ऐड करता है, फ्रक्टोज, इनोसिटोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या ऐड करता है, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयन। बल्बोयूरेथ्रल क्या ऐड करता है, म्यूकस ऐड करता है, जो स्पर्म को ल्यूब्रिकेट करने में, चिकना बनाने में हेल्प करता है। So this is the diagram of male reproductive system in which glans, penis and prepuce skin is also mentioned. 3 tissues are present, corpus cavernosa, corpus spongiosum. ये जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, ये सिंगल ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड. सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Now this is the LS of mammalian testes, longitudinal section of mammalian testes, जिसमें तुम्हें तीनों कवरिंग्स दिखाई हैं टेस्टिस की. ट्यूनिका वेजिनैलिस ये रही, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिडल वाली, ट्यूनिका वेस्कुलरिस जो क्या है बिल्कुल ब्लड वेसल्स के साथ फिल्ड है. फिर ये क्या बनाई है हमने, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाए हैं 250. इसके अंदर ये जो कॉइल्ड ट्यूब है उसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं. फिर यहाँ से क्या अराइज हो रही है, एपिडिडमिस. एपिडिडमिस के हेड को कॉपर्ट एपिडिडमिस बोलते हैं, टेल को कॉडा एपिडिडमिस बोलते हैं. यहाँ से जो डक्ट शुरू होती है उसको वास डिफरेंस बोलते हैं. उसके बाद इसकी समरी में तुम्हें करवा देती हूँ. टेस्टिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड है. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. एंड ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में स्पेसीज हैं इनको इंटरस्टिशियल स्पेसीज भी बोला जाता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है, मेल जर्म सेल पाए जाते हैं एंड सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बाहर वाली साइड स्पेसीज होती हैं उसके अंदर लेडिंग सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड सम इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाए जाते हैं. लेडिंग सेल्स है जो टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करते हैं. मेल सेल्स स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं. सर्टोली सेल्स इन स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. Now next is hormonal control of spermatogenesis. Spermatogenesis starts at the age of puberty. कब शुरू होता है spermatogenesis? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कब शुरू होता है, जब हम प्यूबर्टी वाली एज में एंटर कर जाते हैं. ठीक है. अच्छा क्या होता है, तो हमारी प्यूबर्टी वाली एज में हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है. कैसे जाता है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस. तुम्हें पता होगा, यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास दैट हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, एक ग्लैंड होता है. तो प्यूबर्टी के टाइम हमारे हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है कि हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट करना है, एक हार्मोन सिक्रीट करना है जिसका नेम है GnRH. फुल फॉर्म इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनैड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवा. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हार्मोन हमारे ग्लैंड्स के लिए चाहिए उसको वो रिलीज करवाता है. तो हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करवाता है. तो GnRH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल लेके जाता है. तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करता है, FSH एंड LH की सिक्रीशन करवाता है. तो ये जो हमारे पास लीडिंग सेल्स है ये तो तुम्हें पता ही है क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन. जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवाते हैं. स्टिमुलेट मतलब वो कहते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो जानी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो जानी चाहिए. दूसरी साइड वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इनहिबिन. ठीक है, इनहिबिन हार्मोन भी वो रिलीज करते हैं. ये जो इनहिबिन है वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक लेके जाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास. ये जो यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन बना है वो भी इसको सिग्नल देता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो जानी चाहिए. मतलब GnRH ने एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, फिर LH से लीडिंग सेल्स,
फिर टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है, सर्टोली सेल्स भी इसको स्टिमुलेट कर रहा है, दोनों ही इसको स्टिमुलेट करवा रहे हैं। तो किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए। एलएच की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नेक्स्ट वी विल डू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है उसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको हेड बोला जाता है, ये जो पोर्शन है इसको मिडल पीस बोलते हैं, एंड ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो हेड है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसके बाद ये जो हेड पार्ट की ये जो टिप वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? एक्रोजोम बोलते हैं। The head contains, sperm head contains one tip at the end which is known as acrosome। जो हमारे सेल में गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी कम्प्लेक्स होता है, वो मॉडिफाई करके अपने आप को क्या बना लेता है? एक्रोजोम बना लेता है। एंड एक्रोजोम के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम फर्टिलाइजिंग केमिकल्स बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं इसको तुमने लर्न करना है फॉर श्योर। हाइलोजुरोनिडेस, एक्रोजीन एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीन पाए जाते हैं। हाइलोजुरोनिडेस, एक्रोजीन एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये तीनों क्या करते हैं? ओवा को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ गया टिप के बाद स्पर्म हेड के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अगर तो ये क्रोमोजोम हैप्लॉयड है फिर तो ये क्रोमोजोम हैप्लॉयड ही होता है। स्पर्म का जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम मटेरियल होता है ये हमेशा हैप्लॉयड होता है, या तो इसके अंदर 22+X क्रोमोजोम हो सकते हैं या 22+Y हो सकते हैं। अगर इसके अंदर 22+X है तो ये गर्ल चाइल्ड बनाएगा, अगर इसके अंदर 22+Y है तो ये बॉय चाइल्ड को बर्थ देने में हेल्प करेगा। फिर हमारे पास आ गया उसके बाद यहाँ पे क्या पड़ा है? एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ी है? नेक पड़ी है। यहाँ पे ये नेक के पास क्या है? सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल क्या करते हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पिंडल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? जो सेल डिवीजन करवाता है। एंड स्पर्म के अंदर दो सेंट्रियोल्स हैं, वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अदर इज डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कब ज़रूरत पड़ती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड डिस्टल सेंट्रियोल कहाँ ज़रूरत पड़ती है? एक्सियल फिलामेंट बनाने में। एक्सियल फिलामेंट इस लाइन को बोलते हैं। ये जो लाइन बन रही है ये कैसे बन रही है? डिस्टल सेंट्रियोल की हेल्प से बन रही है। दोनों सेंट्रियोल की अरेंजमेंट क्या है? 9+0, मतलब इसमें 9 साइड्स पे क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंटर में कोई नहीं है इसलिए 0 लिखा है। फिर हमारे पास क्या आ गया? टेल पोर्शन। टेल को विप्लैश मूवमेंट के, टेल ऐसे ऐसे मूव करती है स्पर्म की, इसलिए विप्लैश मूवमेंट कहा है। ये जो मिडल पीस है यहाँ पे ये जो पड़े हैं स्ट्रक्चर, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये स्पर्म को स्विमिंग करने में, जो स्पर्म स्विम करता है, मूव करके जाता है, उस मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं? 20 to 25 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं ऐसे करके। दिस स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रियाज आर नोन एज निबरकर्न। ठीक है, नेक्स्ट इज कहते हैं जितने स्पर्म्स एक इजैकुलेशन में निकलते हैं उसमें 60% की सिर्फ क्या है? नॉर्मल शेप एंड साइज होती हैं। आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ओनली 60% हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। उस 60% में 40% विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, जो एक्चुअल में मूव करते हैं 40% मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है,